हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फर्स्ट में। और आज का हमारा टॉपिक है टॉप 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अप्रैल के हैं और ये सारे स्टेट और सेंट्रल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बोलती हूँ कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन, और प्लीज़ एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिससे कि मैं बताती जाऊं तो आप मेरे साथ साथ उसको कंप्लीट करते जाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मूक प्रतिभा किस राज्य में आयोजित होती है? तो ये मूक प्रतिभा किस राज्य में आयोजित होती है? ये उड़ीसा में होती है और ये उड़ीसा में अभी हाल ही में शुरू की गई है और ये ऑनलाइन संस्कृत प्रोग्राम है। ओके। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2020 के एशियाई गेम्स शुभंकर कौन है? तो 2020 का जो एशियाई गेम है उसके शुभंकर हैं द स्मार्ट ट्रिपल। कौन है? द स्मार्ट ट्रिपल। और ये एशियाई गेम्स होंगजो चाइना में होने वाला था, जो कि अब हो नहीं रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते इसको थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया है। अब ये 2021 या 22 में होगा। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरोलॉजिस्ट है जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। तो ये कौन वायरोलॉजिस्ट हैं जिनका अभी कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया है? और ये कौन है आपके? गीता राम जी। कौन है? गीता राम जी। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करते चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, फूलदेई त्योहार किस राज्य में आयोजित होता है? तो फूलदेई त्योहार किस राज्य में आयोजित होता है? ये होता है उत्तराखंड में। ओके, तो ये किस राज्य में आयोजित होता है? उत्तराखंड में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी इस बार किसने अपने नाम की? रणजी ट्रॉफी किसने नाम की है? सौराष्ट्र ने। हर बार महाराष्ट्र करती है, लेकिन इस बार किसने अपने नाम की है? सौराष्ट्र ने। हाँ, मैं आपको एक ये भी बात बता दूं कि जो उत्तराखंड का फूलदेई त्योहार है ये किससे रिलेटेड है? ये फसलों से रिलेटेड है। नाम इसका भले ही फूलदेई है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है स्टूडेंट? फसलों से। आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के ये आपको से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिक्स्थ, ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला? ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है जोकिन फेनिक्स को। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, 2021 एशियाई गेम्स चीन में कहाँ आयोजित होगा? मैंने बोला था कि 2020 से स्थगित करके 2021 में कर दिया गया है। ठीक है, और अब ये कहाँ पर होने जा रहा है? होंगजू में। ये होंगजू में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कम कीमत वाला प्राणवायु जिसको बोलते हैं पोर्टेबल वेंटिलेटर, ये किस आईआईटी ने बनाया है? इसकी कीमत कम है और इसको बनाया किसने है? आईआईटी रुड़की ने। मैं आपको बता दूं, आगे हमारा क्वेश्चन एक और आएगा जिसमें है कि पोर्टेबल वेंटिलेटर किसने बनाया है? वो यूपी के आपके आईआईटी कानपुर ने बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिटाइज करने के लिए कौन से राज्य ने वी शेप टनल लगाया है? वी शेप टनल क्या होता है? इस टनल को लगाने से जो बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाते हैं। तो ये किसने लगाया है हाल ही में? तेलंगाना ने। ओके, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 10वां प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि पेटा इंडियन में किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है? पेटा इंडिया ने किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है?
तो हीरो टू एनिमल अवार्ड इस बार मिला है नवीन पटनायक जी को। और ये नवीन पटनायक हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये उड़ीसा के सीएम हैं। ओके, उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक, तो इनको दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए मेरे साथ साथ और इसको समझिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11वां। 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले बिल वेदर जो हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनको ग्रैमी पुरस्कार 3 बार जीते हैं ये। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस देश से हैं ये? अमेरिका से हैं। दरअसल हमारे इस प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि 3 बार ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है, तो वो हैं बिल ब्रदर, ठीक है। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये भी आता है क्वेश्चन कि ग्रैमी पुरस्कार किससे रिलेटेड है, तो ये संगीत से रिलेटेड है। आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ओके, ये किससे रिलेटेड है? संगीत से। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नास्कॉम के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हैं हमारे नए चेयरमैन यूवी प्रणव राव। क्या नाम है? यूवी प्रवीण राव। तो आप प्रवीण करके भी याद कर सकते हैं, नास्कॉम प्रवीण। ओके, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कि नासा कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करेगा, तो कब तक करेगा ये? 2024 तक वहाँ पर मानवीय बेस कैंप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस के कारण प्रधानमंत्री और सांसदों के जो वेतन हैं उनमें क्या कर दिया है? कटौती कर दी है। तो ये पूछा जाता है, प्रश्न बनेगा हमारा कि कितने % कटौती की है, तो 30% कटौती कर दी है उनके वेतन में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए। ये जो टॉप 80 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाई हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न आप ध्यान से सुनिए और उसको नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। हैक द क्राइसिस नामक हैकथॉन किसने हाल ही में लॉन्च किया है, तो वो भारत ने लॉन्च किया है। क्या नाम है? हैकथॉन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में कोविड-19 से निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या था? महमूद जिब्रिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप किस देश ने लॉन्च की? जैसा कि आप जानते हैं, आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि इस बार भारत ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाई है। आप इसको डाउनलोड करिए और आपको पता चल जाएगा कि आसपास के इलाके में कौन है कोरोना वायरस और कौन कौन से हॉटस्पॉट एरिया हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 18 प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कौन सा? 18 है, ठीक है। तो इसमें है, कोविड-19 से बचने के लिए हाल ही में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया है, तो ये किया है आपका DRDO ने। ओके, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा, इतिहास में पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा टेनिस टूर्नामेंट रद्द किया गया है, तो ये पहली बार हो रहा है। ये द्वितीय विश्व युद्ध में एक बार कर चुके हैं, अब ये कोरोना वायरस के चलते ये इसको फिर से रद्द किया गया है। तो ये कौन सा है? विंबलडन ओपन। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है, तो नाम क्या है? वासुदेव मोहे। तो वासुदेव मोहे जी
मोहित जी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न की तरफ। मोदी किचन पहल किस राज्य ने शुरू की है? मोदी किचन पहल किस राज्य ने शुरू की है? ये हुई है तमिलनाडु में। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को आरबीआई ने 10 बड़े सरकारी बैंकों को कितने बैंकों में मर्ज करने के लिए बोला है? तो 1 अप्रैल को 10 बड़े सरकारी बैंकों में कितने बैंकों को मर्ज करने के लिए कहा है आरबीआई ने? तो 4 छोटे बैंक मर्ज होंगे। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन किस राज्य ने स्थापित किया है? तो ये कौन से राज्य ने स्थापित किया है? आंध्र प्रदेश में। ये एक ऐसा स्टेशन बनाया पहली बार जहाँ पर हैंड वॉश सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीम 11 बनाई है? तो आपको जैसा मालूम होगा हमारे उत्तर प्रदेश ने टीम 11 बनाई है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। नेक्स्ट है, बहुत ही ईजी है, तमिलनाडु के प्रस्तावित 38वां नए जिले का नाम दिया है। तो कौन सा जिला है वो? क्या नाम दिया है उसका? मलिया दुदुराई। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 5T प्लान कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कहाँ विकसित हुआ है? तो 5T प्लान सबसे पहले ये जानिए ये होता क्या है। इसमें क्या होगा, पहले टेस्टिंग होगी। ये कोविड-19 से निपटने के लिए है, संकट से बचने के लिए है। तो पहले क्या करते हैं, इसको टेस्टिंग करते हैं, फिर ट्रेसिंग होगी कहाँ कहाँ पाए गए हैं, फिर उसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा उनका, फिर एक टीम वर्क होगी, फिर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग होगा। ओके, तो ये कहाँ विकसित है? दिल्ली में। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, 9 अप्रैल के बाद घर से बाहर निकलने पर नाक मुंह को ढकने के लिए किस राज्य ने अनिवार्य किया है? तो उड़ीसा ने क्या किया है? अनिवार्य किया है कि 9 अप्रैल के बाद जो भी व्यक्ति घर से निकलेगा वो नाक और मुंह को ढक के निकलेगा। ओके, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 2020 में विश्व के लीडिंग क्रिकेटर किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये है बेन स्टोक्स। ठीक है, बेन स्टोक्स को नियुक्त किया है लीडिंग क्रिकेटर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। अब हम पहुंच चुके हैं 29 क्वेश्चन पर। हमारा 29 क्वेश्चन है, कोविड केयर किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मुकाबला करने के लिए लॉन्च किया है? तो कौन से राज्य ने किया है इसको? आंध्र प्रदेश ने। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है 30वां प्रश्न है, कोरोना से बचाव के लिए ऑपरेशन शील्ड किसने लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया है हाल ही में अप्रैल में दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो इसमें आपको पता चल जाएंगे कि कौन से हॉटस्पॉट एरिया हैं आसपास। नेक्स्ट है हमारा, फोर्ब्स 2020 में दुनिया का सबसे अरबपति व्यक्ति किससे नियुक्त किया है फोर्ब्स ने? तो वो कौन बने हैं? जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस जो हैं वो किसके सीईओ हैं? ये अमेज़ॉन के सीईओ हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अमेज़ॉन जो ऐप होती है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, तो ये अमेज़ॉन के सीईओ हैं जो दुनिया के सबसे अरब व्यक्ति में इनका नाम नियुक्त किया गया है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो किसके साथ मिलाया है हाथ? यूनिसेफ के साथ। मैं आपको बता दूं यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन
चाइल्ड एजुकेशन फंड के साथ इन्होंने हाथ मिलाया यूनिलीवर ने, और ये कोविड-19 से लड़ने के लिए है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम अपने चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा कौन सा प्रश्न है? 33 पे हम पहुंच चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से 100 से ज़्यादा मौतों वाला देश का पहला राज्य कौन रहा है? जहाँ पे 100 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं, वो पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? IQVIA डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो भारत के कितने हैं? 2 हैं। पहला कौन सा है? मुंबई। और दूसरा कौन सा है आपका? बताइए। कोलकाता। ओके, तो ये 2 के नाम भी पूछ सकता है, तो नाम मैंने आपको बता दिए, कोलकाता एंड मुंबई। और ये कितने, भारत के कितने हैं? 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो किस बैंक के साथ समझौता किया? ICICI बैंक के साथ। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में, आप प्लीज़ इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपको याद हो जाए तुरंत की तुरंत और आप आराम से एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए हम पहुँच चुके हैं 36 क्वेश्चन पे। अन्नपूर्णा पोर्टल एंड आपूर्ति मित्र पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। खाद्यान्न के लिए है ये, याद रखिएगा आप ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 मेजबानी में कौन से देश में आयोजित होगा? तो ये कौन से देश में आयोजित होने वाला है? बेल्जियम में, ठीक है। कौन सा है? बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल कहाँ से हुआ? तो कहाँ से शुरू हुआ? ये केरल से, ठीक है। अभी सेकंड टाइम हाल ही में दिल्ली में भी किया गया, जिससे कि 4 लोगों पे ये टेस्ट किया गया था। CM केजरीवाल ने बताया था न्यूज़ पे कि 4 लोगों पर किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति पूरी तरह से ठीक भी हुआ है। तो ये लाभदायक हो रहा है, तो उसको करना चाहिए। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है कि जो संक्रमित व्यक्ति है, जो वो ठीक हो जाता है, तो उसके ब्लड सैंपल से प्लाज्मा को निकाल लिया जाता है, ठीक है, और उसको इंजेक्ट किया जाता है संक्रमित व्यक्ति पे, तो जिससे कि वो लड़ पाए कोविड-19 से। ओके, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। भारत की पहली दूरदृष्ट स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित कहाँ हुई है? ये तो एम्स में किया गया है। एम्स, कौन से एम्स में पूछा जा सकता है? ऋषिकेश में। ओके, आप अच्छे से इसको ध्यान से समझिएगा और याद करते हुए चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं हम। 40वां क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच चुके हैं, इतने आराम से करते करते। चलिए लिखिए आप, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भारत का नाम आता है तो ये क्वेश्चन अपने आप ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से याद करिएगा, समझिएगा, क्योंकि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप इस बार किस देश में होने जा रही है? तो भारत में। कब होगी? डेट भी आप याद कर लीजिए, 20 नवंबर 2020 चल रहा है, 20 नवंबर याद हो जाएगा आपको आराम से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में पहला राज्य ऐसा बना है जिसने पूल टेस्टिंग शुरू किया है। पूल टेस्टिंग में मैं आपको बता दूं, ऐसा होता है कि 10 लोगों का एक साथ टेस्ट होता है, तब उसमें पाया जाता है किसी के संक्रमित अगर व्यक्ति उसमें से निकलता है तो उन 10 लोगों की ही जांच होगी, उनको क्वारंटीन किया जाएगा और उनका अच्छे से इलाज किया जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है
क्योंकि हमारे पास इतनी किट नहीं है कि हम सब का टेस्ट कर सकें, इसलिए पूल टेस्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टाइम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो दरअसल कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? 11 मई तक, याद रखिएगा आप प्लीज़ इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। ये कहाँ पर आयोजित होना था? ये कहाँ आयोजित होना था? चीन में, ठीक है। जैसा कि हमने आपको पहले पिछले भी प्रश्न में बताया है कि चाइना के होंगजो में एशियाई गेम्स भी होने थे 2020 में, जिसको स्थगित करके कोरोना वायरस के चलते उसको स्थगित कर दिया गया और उसकी डेट कर दी है 2021 में, और वो होगा कहाँ पे? होंगजो में ही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इनको ध्यान से सुनिए और अच्छे से करते हुए चलिए, जैसे कि आपको एक भी दिक्कत ना आए, आराम से आपके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, अपने ही नोट्स मैंने आपको दिए हैं, बहुत ही ढूंढ ढूंढ के मैंने कैसे करके इसको बनाया है। आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिए। चलिए हम पहुँच चुके हैं 44वें प्रश्न की ओर। तो क्या है? कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेदा का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो वो भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा। इसने आयुर्वेदिक रणनीति अपनाई, उससे मरीजों को ठीक किया। तो ये अब, और ये पहला राज्य भी है जो कोरोना मुक्त भी हुआ है। यहाँ पर अब कोरोना के एक भी मरीज नहीं है। 2 हो चुके हैं, गोवा है, मणिपुर है, जो कि कोरोना मुक्त हो चुका है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 45। कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किसने किया है? कौन से राज्य ने किया है कि वो कोविड-19 वायरस के लिए जीनोम सीक्वेंस का जो खोज है उसको निकालेगा, और उसने निकाला भी है हाल ही में, अप्रैल में, गुजरात ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एटीएम लेन देन लगाने वाले शुल्क माफ कर दिया है? तो कौन सी ऐसी बैंक है? वो है एसबीआई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 47 प्रश्न के पे हम पहुंच चुके हैं। आप प्लीज़ लगे रहिए और समझते रहिए। क्या है क्वेश्चन? WWF ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? विश्वनाथ आनंद को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक हैं कौन है? कृष्ण स्वामी वी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? मैं आपको बता दूं 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार जो पृथ्वी दिवस है वो उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अपने आप ही हो जाता है फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 40वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। ये कहाँ आयोजित होना था? ये चाइना में होना था, ठीक है। ये मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थीम ऑफ अर्थ डे। मैंने आपको बताया अर्थ डे जो 22 अप्रैल को होता है, ठीक है। और इसका जो इसको 50 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी थीम क्या है? तो थीम भी आप सुन लीजिए, क्योंकि 50 साल पूरे हो चुके हैं तो ऑब्वियसली थीम भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो थीम क्या है इसका? क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। आप 51 पे पहुंच चुके हैं। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। तो 2 प्रश्न एक ही क्वेश्चन में निकल के आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको बोलते हैं IMF, ठीक है।
IMF ने इंडिया की 2020-21 GDP के कितने प्रतिशत बताई है? इन्होंने बताया है 1.9%। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम 53 पे पहुंच चुके हैं। कोविड-19 के कारण त्रिशूर पूरम उत्सव पहली बार रद्द कर दिया। ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है केरल में। मैं आपको ये भी बता दूं, जो त्रिशूर पूरम उत्सव है केरल में आयोजित होता है, ये 36 घंटे तक चलता है प्रोग्राम, ठीक है, और ये हाथियों द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है ई संजीवनी OPD किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ई संजीवनी OPD को किस राज्य ने लॉन्च किया है? हिमाचल ने, हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है ई संजीवनी OPD। नेक्स्ट है हमारा, ऐसी कौन सी बैंक है जिसने हाल ही में कोरोना वायरस के चलते वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? कौन सी बैंक है? ICICI बैंक। अभी हमने दरअसल पीछे देखा था कि फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस चलाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो वो कौन सी बैंक थी? ICICI बैंक। तो ये भी है कि कौन सी बैंक है जिसने वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है, तो वो कौन सी है? ICICI बैंक, ठीक है। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं 56 क्वेश्चन पर, बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा राज्य पहला ग्रीन स्टेट बन गया? मैंने बताया क्या, कोरोना मुक्त हो चुका है और पहला ऐसा ही स्टेट है जिसने आयुर्वेदिक की मदद से मरीजों को ठीक किया है, तो ये कौन सा है? गोवा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, सऊदी अरेबिया में G20 देशों में कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो भारत की तरफ से कृषि मंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन्होंने कृषि मंत्री की तरफ से इन्होंने संगठन में भाग लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, आयु एवं सेहत साथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये किस राज्य ने लॉन्च की है? राजस्थान ने। और इससे क्या होगा कि आप मेडिकल सपोर्ट मिल सकेगा लॉकडाउन के समय में, आप आराम से मेडिकल मदद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका नाम ही है आयु एवं सेहत साथी ऐप। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अल्कोहल हर्बल सैनिटाइजर किसने डेवलप्ड किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NBRI ने अल्कोहल हर्बल सैनिटाइजर डेवलप्ड किया है। और ये NBRI का फुल फॉर्म है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? योद्धा कल्याण योजना किसने लॉन्च की है? MP ने। योद्धा कल्याण योजना में होगा क्या, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं, अगर उनकी कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको क्या देंगे? ये 50 लाख रुपीज़ प्रोवाइड कराएंगे उनके परिवार को, जिससे कि आर्थिक मदद प्रदान कर सके। ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, IIT दिल्ली ने कोविड-19 को चेतावनी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये है वॉश कोरोना ऐप, ठीक है। ये नज़दीक के हॉटस्पॉट की जानकारी देगा। ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, 63 पे पहुंच चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडेक्स वगैरह बहुत ही काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 142 रहा है स्थान। और कितने देश ने कितने देश हैं टोटल इसमें? 180। और पहला कौन है? नॉर्वे। और लास्ट कौन सा है? N से नॉर्वे, N से नॉर्थ कोरिया। ओके,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है ये? पीवी सिंधु। ओके, चलिए अब हम पहुंच चुके हैं 65 प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने हाल ही में शिक्षकों की भर्ती में एसटी वर्ग को 100% आरक्षण अमान्य घोषित कर दिया है? तो कौन सा राज्य है वो? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 66 पे पहुंच चुके हैं अब हम। राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्याधन 2.0 किसने लॉन्च किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ये लॉन्च किया है। क्या? विद्याधन 2.0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 67। वर्ल्ड गेम्स 2022 संस्करण का नया लोगो क्या है? तो क्या है? बर्मिंघम। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा #MyBookMyFriend अभियान किसने शुरू किया है? तो ये भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। एक विद्याधन 2.0 किया है और माई बुक माई फ्रेंड अभियान भी इन्होंने ही शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, और HRD के इस समय मंत्री हैं रमेश पोखरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न 69 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। किस राज्य ने रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देने का ऐलान किया है? तो वो ऐसा कौन सा राज्य पहला बन गया है? हरियाणा। ओके, क्योंकि ये पत्रकार हैं, हमको जानकारी देते हैं, बाहर रहते हैं, हर चीज़ की नॉलेज देते हैं, और कोरोना वायरस के रहते हुए भी ये कई जगह जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान रखते हुए हरियाणा सरकार ने 10 लाख रुपए के बीमा का ऐलान कर दिया है पत्रकारों के लिए। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? वाइटल, VITAL। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दरअसल कोरोना वायरस के चलते वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वर्चुअल कोर्ट होगा यहाँ पर, जिसमें अदालतों में सुनवाई भी की जाएगी। तो ये पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया है? मतलब कोई तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा 30 जून तक। तो ऐसा कौन सा राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और UPPCS प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, नेक्स्ट है हम 73 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? धन्वंतरी योजना दवाओं की होम डिलीवरी किसने शुरू किया है? मतलब किस राज्य में धन्वंतरी योजना की शुरुआत की गई है जिसमें दवाओं को घर तक पहुंचाया जाएगा? तो ये कौन सा राज्य है? असम। असम ने शुरुआत की है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन सा है? केरल है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि प्लाज्मा थेरेपी, जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला संस्थान कौन बन गया है? तो ये कौन है? किंग जॉर्ज चिकित्सालय मुंबई, और ये किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, या ये शुरू करने वाला पहला संस्थान बन गया। और पहला राज्य कौन सा है? आपको मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला। ठीक है, आप याद रखिएगा, केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम 75। 1 साल तक नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? मतलब 1 साल तक सरकारी नौकरी में नहीं भर्ती की जाएगी, तो कौन बन गया है? हरियाणा। और अभी हमने जस्ट पढ़ा है पीछे कि
बीमा देने के लिए पत्रकारों को 10 लाख बीमा देने के लिए कौन सा राज्य बन गया है कि पत्रकारों को 10 लाख बीमा दिया जाएगा, वो कौन है? हरियाणा। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा 76 प्रश्न है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में मेजबानी गंवा दी है? मतलब होना किस देश में था जो अब नहीं होगा, वो भारत में गंवा दी गई। क्यों गंवाई है? क्योंकि ये लोग पेमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, पेमेंट ना देने की वजह से गंवा दी है। नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने साल 2020 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है? 0.2%। और IMF ने कितना किया है? 1.9%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 78 पे पहुंच चुके हैं हम। क्या है? आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। ठीक है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 भारत की GDP कितने प्रतिशत बताई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिसिल हर बार मतलब अपना रिपोर्ट निकालता है, तो इस बार भी दी है, कितना बताया? 1.8%। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की GDP बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? लास्ट है हमारा, क्या है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना, क्या नाम है? जीवन अमृत योजना। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस राज्य ने शुरू की है? MP में। और इस योजना के तहत में होगा क्या? एक पुड़िया दी जाएगी, उससे क्या होगा? उसमें अदरक रहेगा, पीपल रहेगा और काली मिर्च रहेगी, जिससे कि आप खाएंगे सुबह शाम तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन था। ऐसे ही आप वीडियो को देखिए ध्यान से और समझिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और क्योंकि ये टॉप 80 क्वेश्चन है अप्रैल में, मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। आप प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन करिए एक एक करके। ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल को, अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब करिए, और ताकि मैं आपको, और बेल आइकन बजा दीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच जाए, आपको तुरंत पता चल जाए। धन्यवाद।